रामनवमी की पारंपरिक शोभा यात्रा में सम्मिलित होने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सनातन का अलग जगाने वाली प्रखर वक्ता नाजिया इलाही खान भीकिंगांव पधारी। आपने खुली जीप में सवार हो हजारों की संख्या में उपस्थित जनमानस का अभिवादन किया। इस यात्रा में खंडवा महादेवगढ़ से पधारे नाजिया जी ने आशीष अग्रवाल तथा राजेश हिगनकर मित्र मंडल द्वारा बनाए गए स्वागत मंचों से विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने अपनी खंडवा महादेवगढ़ एवं उज्जैन यात्रा के समय भगवान महाकाल से वक्फ के काले बिल में संशोधन की कामना की थी। बाबा की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। मैं कल प्रभु ओंकारेश्वर से यह अरदास करूंगी कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत बने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी खात्मा हो। इस प्रवास में आपके साथ सुदेश जी शर्मा, महेंद्र शुक्ला आदि उपस्थित थे। 7 अप्रैल को नाजिया जी ओंकारेश्वर पहुंची। साथ में महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल, सुबोध शर्मा, श्री महेंद्र जी शुक्ला, सत्यम जी वर्मा, विशाल पासी, नितेश राठौर, उमेश ढाक से, आकाश वर्मा, आकाश केवट, अर्जुन खतवासे, विवेक पटेल, हर्ष वर्मा उपस्थित थे। सर्वप्रथम निरंजनी अखाड़े पर महंत रमेश गिरी महाराज ने टिकर रुद्राक्ष की माला पहनकर भगवा दुपट्टा पहनकर स्वागत किया। मंदिर पहुंच भगवान ओंकारेश्वर का पूजन अर्चन किया एवं ओंकारेश्वर महाराज के सामने ये संकल्प लिया कि अगर शीघ्र ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त होता है तो वह पुनः खंडवा महादेवगढ़, उज्जैन, महाकाल एवं ओंकारेश्वर दर्शन कर ओंकार पर्वत की परिक्रमा लगाने पुनः आएगी। उनके द्वारा ओंकार महाराज का अभिषेक, दर्शन, पूजन एवं साथ ही ओंकार पर्वत की नाव द्वारा परिक्रमा भी की गई। उनके द्वारा ओंकार महाराज यहीं पर नर्मदा परिक्रमा पर निकले। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक संजय बिरला, नारायण पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, मुकेश तन्वे, सेवादास पटेल आदि से भेंट की। उपरांत नाव से ओंकार पर्वत की परिक्रमा भी की। ओंकारेश्वर से विदाई के समय महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल जी ने महादेवगढ़ धाम में पूज्य संतों द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष के बाजूबंद सभी को भेंट किए। संपूर्ण कार्यक्रम में आपके साथ अशोक पालीवाल, महेंद्र शुक्ला, सुदेश शर्मा आदि थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए मानधाता क्षेत्र संवाददाता चंद्रशेखर चौहान, चंचल की रिपोर्ट। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञायां वर्तमानस्य अद्य श्रीशेत्वाराहकल्पे सप्तमे वैवस्मन्वन्त्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिपथंकरणे जाम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तांगे शान्तर्गते ओंकारक्षेत्रे वेदुरिमणि नाम्नि पर्वते अपन जिस पर्वत का नाम वेदुरिमणि पर्वत है। ये पूरा श्री नर्मदा मैया और श्री कुबेरी मैया के जल से घिरा हुआ है। वो बीच में टापू स्वयंभू रूप में प्रकट है। ये पूरा पर्वत ओम आकार का है। ओम शब्द का सबसे पहले उच्चारण यहीं पे हुआ था। ओम शब्द प्रादुर्भाव यहीं पे हुआ था। इसी से नाम आगे चलते ओंकारेश्वर पड़ा है। वेदुरिमणि नाम्नि पर्वते श्री नर्मदाया उत्तरी तटे श्री कुबेरी का दक्षिण तटे आषाढ़ भाष्य पुण्य पवित्रादितमासे चैत्रमासे शुक्लपक्षे शुभतिथौ अद्यायते दशम्यायां श्रेष्ठ तृतीयो दिवसे वासरादिवासरिष्टः अर्थदिवसे अर्थदिने चंद्र सोमवासरे। अपना नाम लिखिए। अखिल कुटुंब बांधव सहितस्य बोलिए। मम आत्मन श्रुति स्मृति वेदुक्त पुराणोक्त फल प्राप्ति अस्माकं सह कुटुंब सह परिवार क्षेम धैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थम अखंड लक्ष्मी। हम इस समय ओंकारेश्वर मंदिर में हैं और ओंकारेश्वर मंदिर में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया जी। हम उनसे पूछेंगे आज का जो संकल्प है, किस संकल्प के तहत वो है ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन करने आए हैं।
मंदिरों में तो मैं जाकर के माथा टेकती हूँ और दर्शन करती हूँ, और जब भी किसी अन्य राज्य में मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ के मंदिर पे माथा टेक करके आशीर्वाद मैं बिल्कुल लेती हूँ। महाकाल गई थी तब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी हमारे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट संशोधन का बिल है वो पास हो जाए, और वो महाकाल देव की कृपा से वो बिल पास भी हुआ है और नए कानून की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी जो पसमानदा मुसलमान से छुपाई गई थी, जो सारे छल किए गए थे इस्लाम के ठेकेदारों की तरफ से, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ, ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। और काफी अपेक्षाएं हैं मुझे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जिस तरीके से 3 तलाक के द्वारा और एक खूबसूरत कानून बना करके मुसलमान बेटियों का उन्होंने उद्धार किया, मुसलमान बेटियों की उन्होंने मदद की। अब यूसीसी बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है, वहाँ की मुस्लिम बेटियां बहुत खुश हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में संशोधन, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान नमाज बिछा करके सजदे में आदरणीय प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं। और जैसा कि कल के सर्वे में अभी 7 घंटे पहले पता भी चला कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मुतवल्ली हैं और ठेकेदार जो बनकर के इस्लाम के और वक्फ बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ लगभग 2000 प्रॉपर्टी का ही वो कागज दिखा पाए हैं। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड इस देश में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा उसके पास जमीन है, लेकिन आज जब दूध का दूध और पानी का पानी होने को नौबत आई है तो मात्र 2000 से भी कम प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ बोर्ड दिखा पाया है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट 2-4 महीने में हो जाता है, बंगाल की विधानसभा इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन से पहले, और उसके बाद और भी अन्य राज्य में जो विधानसभा इलेक्शन है, मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड के चोरों का और भी चिट्ठा खुल जाए और 2 ही करोड़ भारत के मुसलमान बच जाएं। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है कि जहां पर 9 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही थी, वहां 2000 से भी कम प्रॉपर्टी का कागज जो है वो दिख पाया है। तो जहां 22 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, एनआरसी के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही करोड़ भारतीय मुसलमान नजर आए। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि मात्र 3 घंटे पहले एक और भारत के मुसलमानों के लिए शर्मसार होने की खबर आई है। सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और भारत का वीजा वो बैन कर रहे हैं ताकि हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी खराब ना हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अश्लील मुसलमानों के साथ साथ अब फहरिस्त और लिस्ट में भारत के भी लफंदर मुसलमान आ चुके हैं, लफंगे मुसलमान आ चुके हैं। हमारे लिए भी ये शर्मसार की बात है और उन मुसलमान ठेकेदारों के लिए भी ये शर्मसार की बात है कि पाकिस्तान की लिस्ट में अब भारत का मुसलमान आ चुका है और सऊदी अरबिया के प्रिंस अपने हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमानों का भी वीजा बैन कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, भारत का मुसलमान संभल जाए, सुधर जाए, संवैधानिक हो जाए, नहीं तो हिजाब तो हम खोलेंगे। और सबसे पहले हमारा जो अब आने वाला संकल्प है और जिस चीज के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने के लिए और चाबी गंगा नदी में फेंकने के लिए। पर्सनल लॉ बोर्ड को भी भंग करने की आपने मांग करी है, किस प्रकार की है मांग है? देश संवैधानिक है और देश को संवैधानिक बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने जो